नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। रामदेव 15 अगस्त को आजाद हो गए थे मानसिक रूप से। वो आंदोलन करने की चेतावनी देने लगे थे नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के सिस्टम को। कह रहे थे आंदोलन कर दूंगा मैं। हालांकि उस दिन हमने जब चर्चा किया था तभी कहा था कि आंदोलन, जब ये कांग्रेस के समय में जहां पर आंदोलन के लिए वैचारिक रूप से उपजाऊ जमीन इनके पास थी, तब तो सलवार पहन के भाग गए थे। जहां कोई ऐसा नहीं था कि सगा संबंधी हो, महाभारत जैसी पृष्ठभूमि नहीं थी वहां पर तो शत्रु ही शासन में थे। रामदेव का जो सिस्टम है उसमें तो शत्रु ही है सब, कांग्रेस वगैरह। तब तो सलवार पहन भाग गए थे। और जहां अपने ही बंद बांधव हैं, और ये दौर भी नहीं है कि कृष्ण का उपदेश लेने वाला कोई हो। यहाँ तो कृष्ण कोई उपदेश दे देंगे, मन की बात करते हैं 56 इंची वाले। वो कहेंगे कृष्ण जी आप बैठिए, मैं उपदेश आपको देता हूं। तो उस दौर में बंधु बांधवों पर गांडीव कौन उठाएगा? रामदेव। बाबा तो उठा भी सकता है, लाला रामदेव उठा लेगा। कैसे उठा लेगा भाई? लोगों की एक नस दबती है तो उछल जाते हैं कि फलाने की नस दबा दी, दुखती रग दबा दिया। इसके तो आयुर्वेदिक देह में जौन नस दबा देगी भाजपा, तो उन्हें उछल जाएगा ये। तो बावन मालदी पलटी। 15 अगस्त को अंगड़ाई ली थी, कहा कि मैं आजाद हो गया हूं। मतलब वो नहीं, लेकिन हमें लगा कि मानसिक आजादी का अनुभूति इनको हुई है। लेकिन 7 ही दिन में मालदीव पलटी और आंदोलन छोड़ के गए भाग। जो आंदोलन अभी मतलब हवा में था, जमीन पर उतरे नहीं था आंदोलन, हवा में आंदोलन छोड़ के आदमी भाग गया। इसको कहते हैं हवाबाज। और छोड़िए, कैमरे में बताया क्या कि हमें नॉर्मली शब्द अवॉइड हम लोग करते हैं, लेकिन आजकल कई संदर्भों में बोला था, कहा हमें पेला जा रहा है चारों तरफ से। अब इसके कई आशय हैं, कई मायने हैं, कई आशय। एक आशय यह है कि अब देश का माहौल बदल गया है। देश का माहौल बदल गया है, तो अब हमारा वो पुराना वाला धंधा नहीं चलेगा कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। अब पब्लिक, अब सोशल मीडिया पर मौजूद जागरूक लोग, वो हमें टारगेट कर रहा है। हालांकि इस वाले पर ज्यादा जोर है, लेकिन इससे मैं कम सहमत हूं। क्योंकि कैमरे पर वो फिर राहुल गांधी को निपटाते हुए नजर आए, रामदेव जी। तो राहुल गांधी जब निपटाते नजर आए, तो मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि वो हमें पेला जा रहा है का मतलब था कि उनको उनके ही सिस्टम में पेला जा रहा है, उनके सिस्टम में, कि ज्यादा उड़ रहे हो तुम। यही मेरा अपना आकलन है। हो सकता है कि वो तो रामदेव का मन की बात जाने और अलग अलग लोग की व्याख्या जाने, और इसीलिए उनको ये कहा गया होगा, कहोगे ज्यादा नहीं उड़ो, तुम ज्ञान दोगे, तुम आंदोलन करोगे। तो रामदेव ने 7 ही दिन में मारी पलटी और लगे राहुल गांधी फिर से गरियाने। हेमंत भाई ले आइए, मैं सुना दूं। हेमंत भाई का अपना आस पड़ोस का मामला है, वो समझेंगे रामदेव से, बाकी हमारा क्या लेना देना है। ले आओ हेडलाइन भैया, लो हेडलाइन। रामदेव बोले सत्ता चाहिए तो वोट लेकर आए राहुल गांधी। अभी तो कहां कर रहा था आंदोलन, कर रहा वोट लेकर आए राहुल गांधी। करनाल में ब्रजभूषण को लेकर कहा जिसकी सोच छोटी उसके बारे में कुछ नहीं कहना। ब्रजभूषण, कंगना, ये सब तो चल जाता, मोदी वाले मामला बयाना उल्टा हो गया। अच्छा, ब्रजभूषण से तो इनका गजब का है। ब्रजभूषण तो इन्हें जब तब इनको शासन करवा देता है। जब भी मतलब खाली नाम ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने रामदेव ले लो, उसके बाद क्या स्टेटमेंट होता है ब्रजभूषण का, आप कल्पना नहीं करोगे। इस टाइप से इसका ट्रीटमेंट होता है। खैर, सुनवा दीजिए वो क्लिप, सुनवा दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। क्लिप सुनवाइए रामदेव। मूल विषय की 2-3 बातें कह करके, वैसे आजकल हमें लोगों ने खूब पेल रखा है तो हम ज्यादा बात नहीं करें, लेकिन कुछ लोग इस फिराक में हैं कि सड़कों से लेकर के संसद तक हंगामा करके, अराजकता करके हम देश की सत्ता हथिया लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देश संविधान से और लोकतांत्रिक मूल्यों से चलेगा। आपको विरोध करना है संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से,
विरोध कीजिए, लेकिन आपको चुन करके आना पड़ेगा। अब उनको लग रहा है वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा तो चुने ही नहीं जाएंगे, तो और छेरा लग रहा, दस्त लग रहे बहुतों को कि वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो हमारा तो पहले ही मोक्ष हो जाएगा। हम तो सब मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है उन लोगों का राजनीतिक रूप से भी मोक्ष हो जाए तो ही श्रेष्ठ है। कुछ बच्चों को आगे करके, छोटे छोटे नाबालिग बच्चे, 5 साल के 10 साल के बच्चे, उनको गाली गलौज सिखा रहे हैं। तुम जाकर के डीएम को घेर लो, तुम जाके कलेक्टर को घेर लो, तुम एसएसपी को घेर लो, तुम थाने को घेर लो। बच्चों को आंदोलन में नहीं उतारना चाहिए। लड़ना है तो खुद लड़ो। माना कि देश के शिक्षा, चिकित्सा तंत्र, अर्थतंत्र, कृषि तंत्र, देश के लोकतंत्र में सुधार के बहुत से और हमें बड़े काम करने हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है देश में कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसी निराशा में डूबे हुए हैं। देश में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और बहुत कुछ अच्छा हम सबको मिलकर के करना है। साधु संतों को भी करना है, देश के नागरिकों को भी करना है, लेकिन इस देश में राष्ट्र हित, राष्ट्र धर्म, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है। अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। एक देश एक भारत माता, एक हमारा राष्ट्र, हमारा आराध्य जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अभिगरीयसी माता भूमि पुत्र पृथिव्याच हम उद्घोष। और क्या हो रहा है? बोले हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। बोले उसके जो आगे के अंतरा है उसमें तो दुर्गा कहा गया भारत माता को। अरे उपमा दी है मूर्खो, भारत माता को दुर्गा की उपमा दी है। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हृदय, तुम्ही मर्म। मेरे मर्म तुम हो माँ, मेरा धर्म तुम हो माँ, मेरी दुर्गा तुम हो माँ, और तुम विश्व विजयी हो माँ। इसमें क्या गलत है? कोई देवी देवताओं के पास। चलो, इस मूर्ख को हटा दीजिए। अब मैं ये दुनिया का मूर्ख बता रहा है, ये सहस्त्राब्दी के मूर्खों की कंपटीशन होगी तो उसमें टॉप पे मेडल लेके आएगा। हाँ, इसका टक्कर केवल एक ही आदमी दे सकता है, इसका आका, बस, और कोई नहीं। राहुल गांधी गरिया ले, कुल मिला के मैं 1 मिनट और लूंगा। राहुल गांधी को गरिया काहे इतना? क्योंकि वहां पे रिप्लाई नहीं होने वाला है। कंगना से भाग गया। कंगना ने कहा था मेरे सपने मत देखो बाबा, तुम रात में, दिन में सपने मेरे मत देखो, मेरे बेडरूम में मत देखो। वहां गया था। ये जो कहा ना हेमंत भाई कि चारों तरफ से, ये अपने ही कह रहा है उधर से। उधर पता है ब्रजभूषण ने कहा कि ये स्वदेशी बनाते बनाते विदेशी चड्ढी बनाने लगा, सलवार। इसके बारे में अभी मैं 2 दिन की स्टेटमेंट बता रहा हूँ, 2 दिन से इसको दौड़ा रखा है। कहा कि कहता तो स्वदेशी बनाएंगे, विदेशी चड्ढी बना रहा है। सलवार पहन के भागा था, कह रहा है आंदोलन करूंगा। ये इस लायक है, इसका मुंह देखो भगोड़े का। उसके बाद अभी बलिया में जाकर के फिर कहा ब्रजभूषण ने, ये रामदेव का के प्रोडक्ट से कैंसर फैल रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं। एकदम सीधा है, वो बाबा नहीं है, बिजनेसमैन है। उन सब का जवाब नहीं दे पाएगा। ये आकर के वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहा है। एक बात और कहा मूर्ख, इस मूर्ख ने, महामूर्ख ने, इस महामूर्ख ने, मूर्ख के साथ आप धूर्त भी कहिए। क्या कहा कि आप अपने बच्चों को ये सब गाली सिखा रहे हैं। हमारे बच्चों को गाली तुम लोग सिखा रहे हो। वो कांवड़ यात्रा करते बच्चों की भाव भंगिमा और मुद्राएं देख करके पूरा दुनिया इस समय भारत के 10-10 साल के बच्चों से सावधान हो गया है। कैसे इशारे कर रहे हैं, देखोगे हेमंत भाई आप वो सब विजुअल। खाली उसको अगर डिस्क्राइब कर दो ना तो वात्स्यायन अपना मुंह छिपा ले, जिसने कामसूत्र लिखा वो छिपा ले। कामसूत्र के मुद्राओं को फेल कर दिया। उसमें कितना 64 कितनी मुद्राएं थी, ये 64,000 मुद्राएं बना दिए 10-10 साल के बच्चे तुम्हारे कांवड़ वाले, भगवा पहन के 64,000 मुद्राएं बना दिए हैं। जाके देख लो, रति के 64,000 मुद्राएं सब बना करके गाड़ी पे भोले शंकर के आस्था के मौके पर। शर्म करो, डूब मरो तुम लोग। अब हेमंत भाई के पास चलेंगे, अपना बोल दी। जी भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इसमें काम की बात पहला 1.5 वाक्य था कि आजकल हम सबको पेला जा रहा है। इस शो का मर्म केवल वो था कि जो बात मोदी, बीजेपी, उनका कैबिनेट, पूरा इकोसिस्टम, पूरी आईटी सेल, जिसको आप सिस्टम बोलते हो, जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, उसको श्रीमान रामदेव ने स्वीकार कर लिया। लाला रामदेव, ठीक, ऑन कैमरा कर लिया। अब आप सराउंडिंग्स में जाइए, चारों तरफ संत महात्मा बैठे हैं कहने को,
और उनके बीच में वन नेशन वन इलेक्शन और ये जो भी नॉनसेंस एब्सर्ड बातें कर रहा है, इसका कोई सार है, कोई पैर है, कोई हाथ है? कुछ नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन अभी एक नारा है, कोई कानून नहीं बना है। उसका फॉल आउट क्या होगा वो इस भाई साहब को पता है, क्योंकि ये उस सिस्टम का फर्स्ट लाइन ऑफ ऑफेंस है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। तो इस तरह के बाबा अगर होते हैं तो माफ करें, इस देश को बाबाओं की कतई जरूरत नहीं। जो संविधान विरोधी बात कर रहा है, जो लोकतंत्र विरोधी बात कर रहा है, जो कानून अभी है ही नहीं, उसकी संत महात्माओं बात कर रहे हैं, वो सारे ही करके हंस भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस देश के सनातन को भी ये गेरुआ कहां लेकर के जा रहा है, वो भी दर्शक देख ले अपने आप। बाबा रामदेव की सारी क्वालिटीज मैंने 15 अगस्त को आपसे शेयर की थी, कितनी बेहतरीन क्वालिटीज है, किस तरह की लफाजी करता है ये योग के नाम पर। सुबह सुबह इसका 5 जैसे जो वो बकवास शुरू होती है वहां पर, सुबह से शाम तक यही नॉनसेंस फैलाता है, नॉन स्टॉप बोलता है। क्या बोल रहा है इसको भी नहीं पता होता, विशुद्ध लफाज, कहीं कोई गहराई नहीं है, कुछ नहीं। और एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होगी, जैसे इसने दुर्गा का नाम दिया वंदे मातरम में, वो बीजेपी वाला जो अभी तक रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे ना, तो वो उसी लाइन को पकड़े घूम रहे हैं कल से। ये भाषण जो है हरिद्वार का है, तो वहां के उस भाषण को लेके घूम रहे हैं कि देखिए। और आप अपोजिशन के बारे में इसकी भाषा सुनिए कि अपोजिशन को दस्त लगे हुए, ये बाबा की भाषा है, ये अपने आप को स्वामी कहता है। ये विशुद्ध तौर, ये साधु नहीं है, ये विशुद्ध तौर पे व्यापारी जैसा आपने कहा, और साधु के नाम पे स्वादु है, स्वाद ले रहा है। हेलीकॉप्टर से नीचे चलता नहीं, डिफेंडर गाड़ी से चलता है। इसके चारों तो इसको क्या खतरा है भाई साहब? कुत्ते को खड़ा कर दो, कुत्ता भी नहीं काटेगा इसको। और इसके ऊपर सीआरपीएफ की Z+ सिक्योरिटी है, पता है आपको? और वहां तो लोग ये भी कहते हैं कि जो इतना बड़ा तेजी से ये प्रगति और विकास हो रहा है, जो इसके जितने भी सिस्टम का, उसमें किस किस का क्या क्या लगा हुआ है, वो भी सारी चर्चाएं होती है। क्योंकि मैं तो 2 बार जाके आया हूँ, देख के आया हूँ पूरे सिस्टम को, दोनों जगह पे। उसका जो कंखल में जो वहां पे आश्रम है, दूसरा भी अपने क्या नाम इसका रास्ते में पड़ता है। तो विशुद्ध तौर पे व्यापारी आदमी इस तरह की चीजें करके केवल और केवल सत्ता, आपको पता है ना जिस तरीके से रुचि सोया इसने खरीदी, आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए, कितने हजार करोड़ की चीज कितने में क्या, वो सारे कर रहे, सिस्टम के आदमी सारे कर रहे, तो ये क्यों पीछे रहे? कुल मिलाकर के जो ये बातें कर रहा था, ये इस देश के लिए एक नया लो है, संत समाज के लिए नया लो। साधु का क्या मतलब राजनीति से? साधु का क्या मतलब सियासत से? क्या मतलब अपोजिशन से? क्या मतलब पोजीशन से? तुम अपना काम करो। तो अपना काम छोड़ करके कैमरा आते ही सारे कुछ कह रहा है कि विपक्ष को दस्त लग गए, ये भाषा है? इससे पहले करनाल में क्या कह रहा था? मेरी पूछ पाड़ लो, नहीं देता जवाब। मतलब इस तरह के लोग इस समाज के मार्गदर्शक हैं। राहुल गांधी ने कब कहा 8 साल के बच्चों को, उसके कार्य आंदोलन में कौन से 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे थे? कौन गाली दे रहा था? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये गाली तो वो कावड़ वाले दे रहे थे। और उनकी एक नहीं, उनकी सैकड़ों पिक्चर, गाली, हिंसा, नशा और अराजकता। पिछली बार इसने अराजकता कहा था, तो अराजकता भी वही फैला रहे सड़कों पे। हाँ, इस देश में कावड़ आज से आनी शुरू नहीं, 50 साल से तो मैं भी देख रहा हूं कावड़े आती। इतना बड़ी नौटंकी तो कभी नहीं की गई थी कि सड़कें बंद, हाईवे के हाईवे बंद पड़े कावड़ियों के लिए। ये विश्व गुरु बनाएंगे। कावड़ लेके आना है, मेरी आस्था का प्रश्न है। मैं जैसे आके लिया वो अपनी सावधानी के साथ, कोई बात, उसके लिए प्रपंच करने की क्या जरूरत है? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की क्या जरूरत है? तो ये धर्म का जो फील गुड कराने का खेल है, ये उस षड्यंत्र का हिस्सा ही आदमी, और तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, और कुछ क्लेम करने के लिए कुछ नहीं। तो फिर ये सारा फील गुड, अब्दुल टाइट और ये फील गुड, कोई किसी के ऊपर अंडा फेंक दिया, किसी पे कुछ कर दिया, किसी के आइडेंटिटी कार्ड देख लिए, किसी की दुकान पे बोर्ड लगवा दिए, यही नॉनसेंस चल रहा है सारे का सारा। और ये अकेला नहीं, योगी आदित्यनाथ को देख लीजिए, कोई भी बीजेपी का मुख्यमंत्री देख लीजिए, और कुछ है ही नहीं करने के लिए, और कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, और कुछ है ही नहीं कहने के लिए। स्वामी साधु अपने आप को कहने वाला व्यक्ति, उसका क्या वास्ता है वन नेशन वन इलेक्शन से? और कमाल देखिए, पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ ही आदमी कह रहा है कि उसके बाद विपक्ष का कुछ नहीं बचेगा वन नेशन वन इलेक्शन के बाद। तो पूरी साजिश का हमराज है ना ये, या नहीं? इसको पता है कि मोदी क्या करना चाह रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता के जरिए, ये SIR ये सारी चीजें करके, लेकिन उतना पढ़ा लिखा नहीं, बड़ बोला बहुत है, तो जितना बोल पाता है उतना बोल लेता है। जब अपन 15 तारीख को शो कर रहे थे, आपने कहा आंदोलन करेगा, मैं आपको हंस नहीं रहा था उस दिन
मगर आंदोलन तो अब ये जिंदगी में कभी नहीं करेगा, इस जन्म में तो वैसे नहीं, इस सरकार में तो वैसे नहीं सोच सकता, और अगली सरकार आते इसको अंदर करेगी। ठीक, अगली सरकार बाहर थोड़ी घूमने देगी इसको, कुछ जो भी आएगी। इतने कारनामे नोबडी इज गोइंग टू स्पेयर हिम, बिकॉज ही इज द वन ऑफ द मेन पीपल ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। क्या क्या चीजें गुल खिलाए हैं, मोरनी से लेकर के फरीदाबाद से लेकर के जमीनों के रो सारे, आप सोचते दंग रह जाएगी कहां क्या क्या किया है। आप जहां 100 गज जमीन नहीं ले सकते, वहां हजारों एकड़ जमीन ले रखी है। हाँ, क्या करूंगा, आयुर्वेद का ये करूंगा वो करूंगा, वहां जाके देख लो कुछ लगा रखा हो तो। पहले मनोहर लाल खट्टर था, अपने जो मर्जी आए करो, उसके बाद कुछ ठीक है दिखाने के लिए। जो मैं कह रहा हूं कि मोदी तो सरकार में 2013 में आए, ये आदमी तो 98 से इस काम में लगा हुआ है, आरएसएस का स्लीपर सेल। इसकी सुबह 5 से 7 आप कोई बकवास सुन लीजिए, वहां शर्म आएगी आपको कि ये अपने आप को साधु कहता है, पता नहीं क्या क्या बकवास करता है। और वहां मंच पे कहेगा आज आशीष चित्रांशी भाई आए हैं, उनको मंच पर बुलाया जाए, और वो 50 लाख 40 लाख रुपए वहां पे दान के नाम पे 50। डिफेंडर गाड़ी भी किसी से ऐसे ही लिखी लाला से, एक अपने लिए एक अपने गुरु के लिए। तो अगले का तो धंधा है, लोग मूर्ख है। लेकिन आज की तारीख में तुम जो साधु हो अपना वो काम कर लो। योग से चले थे, योग से दवाइयों पे आ गए, दवाइयों से शैंपू बनाने लग गए, शैंपू से ब्रजमोहन वाली बात, ब्रजभूषण वाली बात, वो चीजें बनाने लग गए। ओ यार कहीं तो टिक जाओ जाके। आयुर्वेदिक बियर की बात चली थी पीछे, पता नहीं बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई, मुझे नहीं पता। तो विशुद्ध तौर पर व्यापारी आदमी, विशुद्ध तौर पर लाला आदमी, और देश को सीख दिखा रहा है साधु के चोले में। तय कर लो, तुम साधु हो 1, सवादु हो 2, संघ के प्रचारक हो 3, या राजनेता हो 4। इनमें से एक रोल तय कर लो। ये जितने भी वीडियो आपने दिखाई, इसमें एक भी बात कम से कम स्वामी वाली और साधु वाली तो है नहीं, मेरी छोटी बुद्धि। आपको लगी हो तो आप बता दीजिए। नहीं, हमें तो कभी नहीं लगी, हम इनको उस कैटेगरी में नहीं रखते। ये आप बताओ, जो इसका कारोबार है, जो काम करता है, चलो मान लिया बहुत सारे संघी साधु आज घूम रहे हैं, बहुत सारे, मतलब 80% वही बेसिकली संघ ने अपने मिशन में एक ही जगह कामयाबी पाई ढंग से। इस देश में जो धार्मिक जमात है, धार्मिक लोगों वो है, उसमें 80% अपने बिठा दिए, धीरे धीरे पुराने वाले जाते रहे, अपने बिठाते रहे। ये उसमें से भी नहीं है, ये तो कारोबारी है, ये तो कपड़े बेच रहा, टूथब्रश बेच रहा। ये धर्म संसद में क्यों ज्ञान दे रहा, मुझे ये बताओ बस खाली। वही सब मैं उसलिए कहता हूं, संसद की पवित्रता भी क्यों खराब कर रहे हो यार। धर्म की संसद है, वहां शास्त्रार्थ करो, देश को आगे बढ़ाने की बात करो, देश में लोकतंत्र की मजबूती की बात करो, देश में धर्म का प्रचार हो। जब मोदी अधूरे शिखर के साथ राम मंदिर का वो कर रहे थे शिलान्यास और वो मूर्ति, वो तब कहां गए थे तुम? सारे शंकराचार्य मना कर रहे थे, सबने मना नहीं किया कि अधूरे शिखर का कभी भी वो नहीं किया जाता, प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा कर दी। किसी शंकराचार्य को बुलाया हो तो? वहां अडानी और अंबानी बुला रखे थे, सारे फिल्म स्टार बुला रखे थे। धर्म का जो मेन आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम का मंदिर, वहां शंकराचार्यों को छोड़ के सब थे। तो यही तो नया हिंदू धर्म है सनातन, पता नहीं आपको? कंगना रनावत से लेकर के अमिताभ बच्चन से लेकर के बाकी सारे, तो ये तो अगलों का धर्म है। अब आपको और मेरी समझ में ना आए, कोई आम आदमी भी था वहां पे। तो ये आशीष भाई, ये पूरे का पूरा सिस्टम डेवलप किया गया, इस तरह के मकारों को पूरा एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर देकर के सारी सुविधाएं दी जा रही है कि तुम्हें ये बकवास करनी है। 15 अगस्त को जब उसने कहा था कि नहीं तो मुझे आंदोलन करना पड़ जाएगा, तो मैंने शुरुआत यहीं से की थी। पहली लाइन, सलवार पहन के भागने वाले आंदोलन नहीं किया करते, आंदोलन करेंगे। हाँ। तो ये जो है ना, ये साधु के नाम पर तो ये क्या है, ये तो खुद ही देख ले। लेकिन साधु की भाषा बड़ी संयमित होती है, मर्यादित होती है, उसके अंदर संस्कार होते हैं। विपक्ष को दस्त लगा दे, छेरुआ कह रहा है उसको, ये तुम्हारे संस्कार है। ये तो फिर भी आशीष भाई आज ढीले लग रहे हो, तबीयत ठीक नहीं, ये तो मैं कह सकता हूं, ये बकवास करना। विपक्ष को दस्त लगे हैं तो भी जो है तुम्हारे जैसे, बताओ आप, दुनिया की इलाज करता है, खुद जाकर के ऋषिकेश एम्स में एडमिट हो गया था, पड़ा था इसे मुंह बाय, याद होगा, फोटो देखा होगा आप लोगों ने, मुंह बाय पड़ा था।
ये सब है इस देश का। देश पता है क्या है? हम लोग इनकी बुराई करते हैं, कई बार हम लोग बहुत कड़े शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। इस देश के लोगों को समझना चाहिए, ये जिम्मेदार एक ही लाइन पे मेरे मतलब लोग नहीं सहमत होते। जिम्मेदार रामदेव मोदी नहीं है, इन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हम हैं। यस यस 100%। रामदेव का वो ऐड आता था, क्या राजू तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमक रहे थे। मुझे पता नहीं था कि राजू रामदेव को कहा गया, रामदेव तुम्हारे दांत मोतियों जैसे चमक रहे। ये दंत मंजन बनाने लगा, दांत लोग उससे मांजने लगे, बहुत अच्छा। अरे हमने कितना सुना, शुरू में कहते थे रामदेव प्रोडक्ट, जबकि मैं डे वन से कहता था कि इसके प्रोडक्ट की जहां जांच हो जाएगी फेल होगा, और देश का कोई कोना नहीं है जहां इसका प्रोडक्ट ना फेल हुआ हो, बस इससे चल रहा है सुप्रीम कोर्ट तक में। अब इससे ज्यादा क्या होगा? अब भाई ठीक है, तुम सिस्टम के साथ चल रहे हो, सिस्टम के तो मौज करो। अदालत के बाहर भी बेशरम जैसे खड़े होके ही कर देता था, उतना अंदर फटकार मिलती थी। शर्म वाला आदमी होता तो कहता कि फैक्ट्री डाउन कर भाई, शटर डाउन कर फैक्ट्री फैक्ट्री। फैक्ट्री अपनी नहीं है कोई भी, सारी आउटसोर्सिंग कुछ से। सब आउटसोर्सिंग है सब। कुछ नहीं फैक्ट्री फैक्ट्री। मुझे एक बार किसी ने कहा था, मैं मतलब नहीं जाके देखा उखा नहीं हूं, किसी ने क्या कहा कि जो आप अच्छे ब्रांड के मसाला या कुछ भी लेते हैं ना, तो सब कहीं ना कहीं बनवाते हैं, तो जो सबका बन जाता है तो आखिर में जैसे कोई प्रोडक्ट होता है तो कई राउंड निकलता है कि एक क्लास का जो सबसे अच्छा वाला इसी हिसाब से रेट होता है। जो सब निकलने के बाद जो उसका धूल गर्दा बचता है सबसे आखिर में कूड़ा, वो ये पैक करवा लेता है, कहता है अब यहाँ पर हम हमारे ठप्पा लगाओ, हमारे नाम पे बिक जाएगा, विश्वास बेच दूंगा। अब पता नहीं जिसने बोला सही गलत था, लेकिन मुझे लगता है वो सही होगा कई बार। हाँ गजब है भाई, गजब। इस देश का जो बेवकूफ इस आदमी ने बनाया है, और पारदर्शी ढंग से बनाया बिल्कुल। हाँ। इसके साथ आप 5 मिनट, मैंने आपको बताया था ना, वो एक टीचर थी हमारे साथ, उन्होंने 1 मिनट में इसकी एमआरआई कर दी थी। और अरे इसने तो मतलब बालों में डाई कर रखी है, सारे देश नाखून घिसा रहा है। तो मैं अब हंस के, हम भी अब एम्बेरसमेंट भी होगी कि यार सामने वाला बुला रहा है और आप जाके उसको ये बोल रहे हो, बट इट्स मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब महिलाएं इतने जब तक नहीं देखा था तो उनकी डीपी पे रामदेव था, और जैसे ही मिल ली तो पहला काम क्या किया कि आज ही चलो वापस। मैंने कहा भाई पैसे दे रखे 1 हफ्ते के, आप ऐसे कैसे? बोला नहीं नहीं, इस फ्रॉड के रेड़ा ही नहीं, कर लो क्या करोगे आप। वो भाई उपचार के लिए गई थी कि भाई योग करूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, उसको 16 दवाइयां बता दी भाई ने, ये ले लो। तूने कहा ये तो योग से ठीक किया, कहते दवाई बेच रहा है व्यापारी। ये तो परिस्थिति है। कुल मिलाकर के धीरे धीरे आशीष भाई देखिए, हर चीज की जैसे अपन कई बार बात करते हैं, शेल्फ लाइफ होती है। इसकी शेल्फ लाइफ अभी चल रही है सरकार की मदद से। सारे प्रोडक्ट्स के एक बार सैंपल चेक करवा दो, पता लग जाएगा कहां क्या है। अभी भी नहीं हो रहे, कई जगह सैंपल फेल हुए, फिर भी बच के निकल गया, क्योंकि सरकार की सब जगह सारा सिस्टम अपने हाथ में। लेकिन इन सब चीजों का एक अंत होता है, एक मुकाम होता है। शुरू में इसने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें सब पेल रहे हैं। मैं तो आपको शो करने के लिए ये कर था कि ये बात ना तो मोदी स्वीकार करेंगे, ना अमित शाह स्वीकार करेंगे, ना नितिन नवीन स्वीकार करेंगे, ना रविशंकर करेगा, ना कोई और करेगा। ये स्वीकार इसने किया, यही बड़ी चीज है। हकीकत भी यही है कि आज की तारीख में ये कह रहा है पेल पेल रहे लोग, मैं कह रहा हूं ये पिले पड़े हैं। एक तो होता है ना आपने कुछ किया, वो मैंने मान भी लिया उस बात को, तो कह रहे लोग हमें पेल रहे, तो तुम्हारे लक्षणों से पेल रहे हैं। अभी तक तो ये पिलाई तुम्हारी वर्बल चल रही है, इसका एक दौर और भी होता है, वो दौर भी ज्यादा दूर नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं। चलिए इजाजत दीजिए। सेल्फ लाइफ की बात हेमंत भाई करते हैं, सेल्फ लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ हर चीज की होती है, लेकिन भंगार की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती जब तक उसको रिसाइकल न किया जाए। और इस देश में 12 साल से भंगार की जो है सेल्फ लाइफ हो रही है, जिसको कब का रिसाइकल कर देना चाहिए था। वो मई 14 में आया था तो जून 14 में रिसाइकल कर देना चाहिए था। लेकिन उसकी अगर सेल्फ लाइफ इतनी हो जाएगी, अगर कहीं किसी भी देश में भंगार मतलब कबाड़, उसकी सेल्फ लाइफ 20 साल 12 साल 14 साल हो जाए, 15 साल हो जाए, तो ठीक नहीं लक्षण नहीं नहीं। आशीष भाई, मैं तो सारी उसकी जिसका आप जिक्र करें ना 2014 से 15, मैं तो जो आज सरजई गौर ने जो कुछ कहा, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, बाई गॉड में सार्वजनिक जीवन से उठ के चला जाता, पदवत गया बाढ़ में। क्योंकि अभी तो गौर कह रहा है, थोड़े दिन में पता लगेगा आपको नामीबिया वाला कहेगा। अरे यार
देखते जाओ आप, अभी कौन आप कौन कहेगा। गोर के चक्कर में हो, उस मेवा तीर्थ का मोर कहेगा कुछ दिन में, हाँ। देखना आप। हाँ, वो जो मोर नहीं आता है दाना चुगने, वो कहेगा। चलिए इजाजत दीजिए हमें, हम आ रहे हैं फिर अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।